तुम किसी भी क्लास में हो, किसी भी बैच में एनरोल्ड हो, इट डजंट मैटर, बट अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो इस टाइम की। डिलीट होने से पहले देख लेना, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी कोचिंग्स, बहुत सारे ऑनलाइन माफियाज लग जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे और ये वीडियो डाउन करने की कोशिश करेंगे। बट ये वीडियो तुम सब स्टूडेंट्स के लिए है, लाइक कर देना एंड एंड तक देखना कि तुम्हें एग्जैक्टली मालूम पड़े कि अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो एग्जैक्टली कैसे पढ़ना चाहिए कि एक बार में तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो सके। विषय के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ने गैंग? सबसे पहले तो तुम सब मुझे कमेंट्स में जाकर जल्दी ये बता दो कि कौन सी बैच में एनरोल्ड हो या फिर कौन से ऑफलाइन सेंटर में जा रहे हो। अब जब ये कंफर्म कर लेते हो कि तुमने उस क्लास में क्या किया है, उसके बाद ही यूट्यूब पर कुछ भी टाइप करो, क्योंकि सर्च करने से पहले एक बार सोचो कि जब तुमने क्लास में वो पूरा का पूरा लेक्चर देखा है तो मिसिंग क्या है। हो सकता है कोई एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो या उस दिन नहीं गए हो, वो टॉपिक मिस हो गया हो, तो उसको यूट्यूब पे देख सकते हो। बट कोशिश करो कि एक जगह पे स्टिक्ड रहो, एक सिस्टम के अंदर रहने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम अपने कोचिंग के अकॉर्डिंग चलते हो तो टीचर्स अपने अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में नहीं चला रहे होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चला रहे होते हैं वो पूरा का पूरा चैप्टर, कुछ टॉपिक्स पहले कुछ टॉपिक्स बाद में। तो एक बार कोचिंग से सिंक्रनाइज रहने की कोशिश करो। अगर छूट जा रहा है कुछ तभी यूट्यूब पे सर्च करो। प्लस ये सोच के मत सर्च करना कि कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी टीचर आकर के कह रहा है कि हमारी बैच में इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, तो एक बार इंडिया के इस बेस्ट टीचर से पढ़ लेता हूँ, एक बार इस बेस्ट टीचर के लेक्चर देख लेता हूँ। क्योंकि कोई भी बेस्ट टीचर तुम्हें चाहे जितनी भी अच्छी लेक्चर बता दे, तुम जब खुद क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो सिंपल फॉर्मूला का एग्जांपल ले लो, Q = NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब ये फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है तुम सिर्फ इतना से नहीं जान पाओगे जब तक तुम खुद क्वेश्चन लगाने ना बैठो, क्योंकि नेट चार्ज कैसे निकालना है जब तक ये नहीं जानोगे तब तक इस फॉर्मूले में वो वैल्यू नहीं रख पाओगे। तो प्लीज़ याद रखना कि लेक्चर एक जगह से लेने की कोशिश करो। अगर कुछ मिस होता है तो ही यूट्यूब पे जाओ, और क्वेश्चन सॉल्व करने से ही तुम्हें एग्जैक्टली वो चीज़ सच में समझ में आएगी। बात तो सही है। नाउ टॉपिक सर्च कर लिया यूट्यूब पे, अब प्ले करने से पहले रुक जाओ और तुम्हारे टेबल पे होना चाहिए एक ऐसा मटेरियल जिससे तुम फॉरगेटिंग कर्व को बीट कर रहे हो, यानी जितना तुम पढ़ते जा रहे हो वो तुम्हें याद भी है। ये नहीं कि तुम पढ़ रहे हो उसके साथ साथ सब कुछ भूलते भी जा रहे हो। जो क्वेश्चन, जो चैप्टर्स तुमने पहले लगा रखे हैं उनके क्वेश्चन सब लग ही नहीं पा रहे अगर तुम कुछ दिन बाद या कुछ वीक्स बाद उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन लगाने जाते हो। ये प्रैक्टिकली कर सकते हो हमारी बनाई ई बुक्स के साथ। 99 पेजेस ई बुक्स फॉर क्लास 10th एंड 199 पेजेस ई बुक्स फॉर क्लास 11th, जिसमें कंप्लीट 11th का सिलेबस खत्म करवा दिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का इंटरैक्टिव पेजेस में सिर्फ 199 पेजेस में जाकर के परचेज कर सकते हो। कॉम्बो पढ़लक्ष्य.com पे अभी लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ 24 आवर्स के लिए धमाकेदार ऑफर भी चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक जरूर करना। आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले 3 ऐसी मिस्टेक्स जो तुम्हें एलिमिनेट करनी होगी अपनी जर्नी से, तभी उस 1 to 2% कैटेगरी में जाओगे। मिस्टेक नंबर 1 इज अननेसेसरीली लाइव चैट में टाइम वेस्ट करना। एंड देन द बिगेस्ट ब्लंडर कि जब भी किसी प्लेटफॉर्म या यूट्यूब चैनल से कोई भी चैप्टर का लेक्चर पढ़ने जा रहे हो तो प्लीज अपना टाइम सेव करो। वो लेक्चर डल जाए उसके बाद 1.5, 1.75 या 2x जो भी तुम्हारी स्पीड है उस पर देखो। और ये सिर्फ दूसरे चैनल्स नहीं, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, जो हमने खुद भी इंग्लिश के एनिमेटेड लेक्चर्स डाल रखे हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से, एक एक सीन को एनिमेट करवा के। काफी पैसा, काफी बजट लगा है यार इन वीडियोस में, जाकर देखना। क्लास 11th इंग्लिश का हर एक चैप्टर है, इन्हें भी 1.5x पे देखो, बस अपने सामने एनसीईआरटी खोल के एनसीईआरटी में मार्क करते रहना। नाउ पॉइंट 4, एक मिस्टेक है जो हम सबसे हो जाती है क्लास 11-12 में। जब भी हम जेईई नीट की प्रिपरेशन की मैराथन में भाग रहे होते हैं तो बीच में एक छोटा सा लैप आता है बोर्ड्स का, वो लैप हम भूल जाते हैं। अब बोर्ड्स हो या स्कूल एग्जाम, यहां पर कुछ चीजें ध्यान देने वाली है। जैसे इस बार सीबीएसई ने बताया 40% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं, और ये क्वेश्चंस कैसे हैं, इसके लिए एडिशनल पेपर्स भी रिलीज किए जिसको मैंने देखा, चेक किया, और जिससे एक बात मैं फॉर श्योर बोल सकता हूं कि इतना ईजी नहीं आएगा, चाहे वो स्कूल का पेपर हो चाहे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स हो। तो अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, एडिशनल पेपर्स के लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए एक अच्छी सैंपल पेपर बस एंड में लगा लेना। एक सैंपल पेपर बुक कंप्लीटली अगर लगा लेते हो तो और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास 11-12 ऐसी ही एक बुक है, ओसवेल गुरुकुल की है, 35 सैंपल पेपर्स,
पहली बुक है इंडिया की जिसमें 35 सैंपल पेपर्स तुम्हें मिल रहे हैं विद सॉल्यूशंस। और हाँ, अभी इनका एक ऑफर भी चल रहा है, लिंक मैं ऑफर की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नो मैटर तुमने ये चैप्टर पढ़ रखा है पहले से या नहीं पढ़ रखा है, जो भी सब्जेक्ट तुम देख रहे हो, अगर टीचर उसमें क्वेश्चन पे आता है तो वीडियो को पॉज करो। रिकॉर्डेड देखने में ये फ़ायदा तुम्हें मिल रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। पहले के एक आध क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और अगर वो क्वेश्चन तुमने लगाए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो पीक पर होगा ही, साथ में एक हैबिट बनेगी कि वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की। और ये हैबिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम अपना एक स्टेप बचाते हो इस हायरार्की में। क्या है ये हायरार्की? देखो, सबसे पहला स्टेप वीडियो क्वेश्चंस, देन सॉल्व्ड एग्जांपल्स, देन एक्सरसाइज दैट इज जनरल एक्सरसाइजेस, रेफरेंस बुक के लेवल की एक्सरसाइजेस, एंड उसके बाद लास्ट में वो लेवल आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के, चाहे वो जेई के हों, एडवांस्ड के हों या फिर नीट के हों या फिर कह लो सीबीएसई के हॉट्स क्वेश्चंस। तो ये जो हायरार्की है इसमें जो वीडियो वाले क्वेश्चंस हैं, कई लोग क्या करते हैं, जो लेक्चर की पूरी शीट निकल के आती है पीडीएफ, उसमें देखते हैं क्वेश्चन, फिर देख के लगाते हैं या फिर देखते हैं एनालाइज करते हैं। तो ये सारा टाइम वेस्टेज बचा करके वीडियो वाले क्वेश्चन शुरू में कर लो। और ये हायरार्की में लगाने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ होगा कि लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, थोड़ा सा टिपिकल ना हो करके टफ क्वेश्चन आया और तुम अटक गए। तो बस अगर इस हायरार्की तक तुम यहाँ पर नहीं पहुँचे थे, यानी वीडियो में देख लेना क्वेश्चन, फिर सॉल्व एग्जाम्पल लगा लेना, थोड़े से जनरल क्वेश्चन लगा लेना, इतने स्टेप्स नहीं किए थे, डायरेक्ट पीवाईक्यू में आए, अटक गए, तो कोई बात नहीं। इस सीक्वेंस में, इस हायरार्की में आगे बढ़ो और तब बहुत कम चांसेस होंगे तुम किसी क्वेश्चन में अटकते हो। और अगर किसी भी वीडियो में अटक जाते हो तो डायरेक्टली उसको गूगल पे टाइप करने या यूट्यूब पे सर्च करने मत चले जाना, उसको मार्क करके आगे बढ़ना, पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करना। कहीं ना कहीं तुम्हें याद आ जाएगा कि वो क्वेश्चन कैसे करना है। ये होती है पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी। जब तुम एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो इंस्टेंटली तुम्हारे दिमाग में ये स्टिमुली नहीं जानी चाहिए कि तुम तुरंत कहीं पर सर्च करके आंसर पा सकते हो। इनसे ही जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ 1.5x मोर इम्पॉर्टेंट देन रीडिंग थ्योरी फ्रॉम एनी बुक। क्योंकि यार बेसिक सा एग्जांपल लो, तुम्हारे पास डेल्टा एटॉमिक थ्योरी या फिर तुम्हारी वो रदरफोर्ड का मॉडल एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा जेईई नीट में या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो सीयूईटी जैसा सिंपल एग्जाम हो। इन सब में तुम्हारी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच टेस्ट करी जाएगी। तो प्लीज़ क्वेश्चंस पे अच्छा खासा फोकस रखना फ्रॉम स्टार्टिंग। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है प्योरली यूट्यूब से पढ़ने का, अगर तुम किसी ऑफलाइन बैच में हो या किसी ऑनलाइन कोर्स में इनरोल्ड हो तो तुम्हारे पास एक पर्क रहता है कि तुम्हारे पास एक पूरी डिटेल्ड स्केड्यूल होता है कि ये लेक्चर्स आ रहे होंगे इस दिन में, फिर एक टेस्ट होगा, फिर ये लेक्चर्स आ रहे होंगे, फिर पुराने चैप्टर्स और नए चैप्टर्स के टेस्ट होंगे। जैसे चैप्टर 1, 2, 3 हो गए तो उसका एक टेस्ट हो गया एक मंथ में, फिर 1, 2, 3, 4, 5 हो गए एक सब्जेक्ट के तो उसका टेस्ट हो गया। इस तरह का जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट में अगर तुम कंटिन्यूसली अटेम्प्ट देते हो, परफॉर्म करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, शुरू में सबके टेस्ट खराब जाते हैं और तुम्हारे भी जा रहे होंगे, सिर्फ अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हारे पास एक तरीका आ जाता है, एक अप्रोच आ जाती है कि कैसे पढ़ने के साथ साथ रिवाइज करना है, बैकलॉग्स मैनेज करने हैं, हर एक चीज़ का। और तुम भूलते नहीं हो चीज़ें, सीख जाते हो कि क्या डिफरेंस है क्लास 10th तक पढ़ने में और क्लास 11, 12th की जर्नी में। तो प्लीज़ खराब मार्क्स आने से टेस्ट मिस मत करना, टेस्ट में अपीयर होना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए एक ऑल इंडिया टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है जिसमें एनरोल करके स्कॉलरशिप और कैश रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगी, तो टेस्ट में एनरोल जरूर करना एंड नोटिफिकेशन शेयर देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो। पढ़ले अक्षय ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल जरूर कर लेना। एंड फिर करना क्या है, अबे जाना, जा पढ़ ले।